हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टू दी पॉइंट पर। और हम बात करेंगे एनटीपीसी ग्रुप डी और जो आपके एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए जो महत्वपूर्ण जीके है उसके बारे में। बूस्ट योर जीके सीरीज का ये दूसरा पार्ट है और आज हम कवर करने वाले हैं प्रमुख आंदोलन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आंदोलन के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, जो प्रमुख आंदोलन आपके एग्जाम में आते हैं उनके बारे में। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो ये किया गया था ठक्कर बापा के द्वारा। इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप दोनों में से कोई भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठक्कर बापा की अगर हम बात करें, इनका जन्म हुआ था 29 नवंबर 1869। ठीक है। जब भी आप वीडियो देखें तो पेन और नोटबुक जो आपका होता है उसको लेकर ज़रूर बैठिएगा, क्योंकि साथ में जो रिलेटेड फैक्ट है वो मैं आपको इस सीरीज़ में बताऊंगा, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। भावनगर गुजरात में इनका जन्म हुआ था 1869 में और 20 जनवरी 1951 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठक्कर बप्पा का जो रियल नेम था वो था अमृतलाल विट्ठल दास। रिपीट करता हूँ मैं, अमृतलाल विट्ठल दास। और ये एक सिविल इंजीनियर थे। 1922 में भील सेवा मंडल की भी इन्होंने, आप कह सकते हो, स्थापित किया था। आगे बात करते हैं। आनंद मठ उपन्यास जो है इसकी कथा वस्तु किस पर आधारित है? सन्यासी विद्रोह जो हुआ था उस पर आधारित है आनंद मठ। और ये सन्यासी और फकीरों का भी विद्रोह इसको आप बोल सकते हो। हुआ कहाँ पर था? ये बंगाल के अंदर हुआ था। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ब्रिटिश के खिलाफ ये किया गया था 18वीं शताब्दी में। कब से कब तक ये माना जाता है? 1760 से 1800 तक। और आनंद मठ की रचना ये कब हुई थी? 1882 में। 1882 में आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया गया है, ये आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पर ये आपका जो ठक्कर बापा है गुजरात के रहने वाले हैं। हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम आपको कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। राष्ट्रीय गान जो हमारा है 52 सेकेंड जन गण मन है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, इसकी जो समय सीमा है वो आपको कमेंट करके बतानी है, कितने सेकंड तक इसकी समय सीमा है। जैसे राष्ट्रगान की 52 सेकंड है वैसे ही। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। बंकिम चंद्र चटर्जी की अगर हम बात करें, एक पत्रकार थे, उपन्यासकार थे। 27 जून 1838 में इनका जन्म कोलकाता के अंदर और 8 अप्रैल 1894 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और 1882 में इन्होंने किसकी रचना की थी? आनंद मठ की। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में लिखा? हमने बात कर ली है, सन्यासी विद्रोह। आपके एग्जाम में मोस्टली एसएससी एग्जाम में ये प्रश्न आपका आता ही रहता है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था सिद्धू कान्हू। अब हम संथाल विद्रोह की अगर बात करें, 1855 में ये संथाल विद्रोह हुआ था बिहार और बंगाल। ठीक है, बिहार बंगाल के क्षेत्र में किया गया था ये। और दमन किसके द्वारा किया गया था इसका? जो कैप्टन थे उस समय ब्रिटिश के, अलेक्जेंडर, उसके द्वारा इस विद्रोह का दमन किया गया था। और अगर हम बात करें ये हुआ क्यों था, 1793 में जो लॉर्ड कार्निवल्स थे उनके द्वारा स्थायी बंदोबस्त स्थापित किया गया था। कई बार क्वेश्चन भी आता है, स्थायी बंदोबस्त के जन्मदाता कौन है? तो लॉर्ड कार्निवल्स। ठीक है, तो उसके तहत जो वहाँ की जनता पर अत्याचार हुआ था उसके ही विद्रोह में या उसके ही अपोजिशन में संथाल विद्रोह किया गया था। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को इन्होंने हराया था। और इस विद्रोह का दमन किसने किया था? अलेक्जेंडर के द्वारा। ठीक है, कैप्टन अलेक्जेंडर। किस ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? तो ये है छोटा नागपुर। ठीक है, किस प्रदेश में? ठीक है, और बात करें बिरसा मुंडा की, 15 नवंबर 1875
झारखंड की जो राजधानी है रांची, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था बिरसा मुंडा का। और 1909 जून 1900 में इनकी डेथ हो गई थी। 2 साल की सजा भी इनको सुनाई गई थी। अब मुंडाओं के द्वारा विद्रोह कब किया गया था ये, तो ये किया गया था 1895 ईस्वी के अंदर। उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है, तो बिरसा मुंडा से ही है। किस आदिवासी नेता को जगत पिता कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को जगत पिता की उपाधि दी गई है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कहाँ पर था, इनका जन्म भी रांची में था और कार्य क्षेत्र भी इनका जो था वो रांची था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, 1820 में छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह हुआ था। हौज विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो हौज विद्रोह 1821 और 20 का जो कार्यकाल है या काल है, समय है, वहाँ उसके बीच में हुआ था। और ये हौज विद्रोह क्या था, हो नामक एक आदिवासी जनजाति थी, उसके द्वारा किया गया था ये। और ये हुआ इसलिए था कि जो अंग्रेज थे उनकी ज़मीन पर कब्जा कर रहे थे, उसको हटाने के लिए, ज़मीन पर हक न हो अंग्रेज़ों का, उनका खुद का हक हो, ये हौज विद्रोह किया गया था हो जनजाति के द्वारा। वेलु थम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व कहाँ पर किया था, तो ये किया गया था केरल में। केरल की बात करें, तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। विजयराई पिरियन मुख्यमंत्री है। शशि थरूर की आप कह सकते हो संसदीय क्षेत्र पूछा जाता है, तिरुवनंतपुरम ही है। मोनोजाइट अयस्क यहाँ पर पाया जाता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। साइलेंट वैली है केरल के अंदर। पेरियार नेशनल पार्क है और ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। दोनों क्वेश्चन आते हैं। पेरियार नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो केरल के अंदर। किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये हाथी के लिए प्रसिद्ध है। इतना आपको याद रखना है। फिर है 1857 के विद्रोह के बाद बंगाल में क्या शुरू हुआ था, तो नील विद्रोह शुरू हुआ था। 1857 के बाद 1859 में नील विद्रोह बंगाल के अंदर हुआ था। और ये क्या था, नील नामक एक फसल थी, उसको बोने से मना कर दिया गया था, जिसके विद्रोह में नील विद्रोह हुआ था। ठीक है। और नील दर्पण पुस्तक है, ये किसके द्वारा लिखी गई, इसी में ही वर्णन है नील विद्रोह का, दीन बंधु मित्र के द्वारा। दीन बंधु मित्र की अगर हम बात करें, 1830 में इनका जन्म हुआ था गोपाल नगर में और 1873 में इनकी डेथ हो गई थी। हम महारानी और सिर्फ महारानी की प्रजा होना चाहते हैं, यह नारा था किस विद्रोह के साथ जुड़ा है, तो ये जुड़ा है पावना विद्रोह के साथ। हरीश चंद्र मुखर्जी का संबंध किससे था, तो ये था हिंदू पैट्रियार्ट। ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी जो थे वो एक हिंदू पैट्रियार्ट थे। आगे है, नील आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास के द्वारा। अहोम विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे, तो वो थे गोमधर कुंवर। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने ये प्रमुख आंदोलन देखे हैं। दूसरा पार्ट था ये, पहला पार्ट भी आप ज़रूर देखें, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। और आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, आपका चाहे केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, सभी इस सीरीज में कवर होगा। आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज़ आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी ज़्यादा आपकी हेल्प करेगी। ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैं बताते चलता हूँ उसको भी आप कहीं ना कहीं नोट कर लीजिए कीजिए, काफ़ी हेल्प करेंगे। पीडीएफ मैंने आपको बताया इसकी मिल ही जाएगी आपको। डिस्क्रिप्शन में आप कोई सा भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर इसके पीडीएफ आपको ज़रूर मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि आप जब कमेंट करते हो तो हमको मोटिवेशन मिलता है और तभी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमको एक फीलिंग भी आती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए लेकर आए। आपकी जानकारी आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें हेल्पफुल होती है वो आपको हम बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।